तो ये है कि जिस इमाम बुखारी को आप हरफ आखिर समझते हो, वो इमाम बुखारी खुद कहते हैं कि मुझे 2 लाख हदीसें याद है। कितनी हदीसें याद है इमाम बुखारी को? बुखारी में कितनी हदीस है जरा इनसे पूछिए। 7375 और 377 के करीब हदीस। तो 2 लाख में 377 या 7000 कुछ लिखी, तकरार के साथ एक ही हदीस को बार बार रिपीट भी कई जगह किया। एक हदीस 3-3 जगह लाई, 4-4 जगह लाई, 5-5 जगह लाई। अगर वो तकरार को खत्म कर दे तो 3000 कुछ हदीसें बचती है। तो 2 लाख में से तो 3000 ही बुखारी में लिखी, 2 लाख में से 3 को निकाले, बाकी कितनी बची? वो तो इमाम बुखारी साथ में ले गए। तो ये तो इमाम बुखारी का खुद का उसूल नहीं है कि जो बुखारी है बस उसी में देखो, बाकी कहीं ना देखो। और इतने यतीमुल इल्म होते हैं ये बेचारे कि इनको ये नहीं मालूम कि हदीस की किताबों की किस्में होती है जनाब। किस्में क्या होती है? सही, मुस्नद, सुनन, मुआजम और इस तरह की कई इसकी हदीस की किताबों की किस्में। जिस तरह की हदीस होती है, जिस तरह से आती है, उसको उस किस्म में डाला जाता है। उन्हीं हदीस की किताबों में एक सनफ आती है, एक किस्म आती है जिसको कहते हैं अल मुस्तदरक। इन अहले हदीसों से पूछें आप कल संजीदगी के साथ सवाल कि आपने जो महदूद दायरा बनाया कि बुखारी और मुस्लिम में ही दिखाओ, अल मुस्तदरक किस चीज का नाम है, हमें ये बताओ। अल मुस्तदरक उस हदीस की किताब को कहते हैं कि जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की शर्त पर हदीस सही होती है, लेकिन उस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ना लिख सके, उनकी जिंदगी ने वफा ना की, वही हदीस जब कोई दूसरा मुहद्दिस लिखता है और जो वो अपनी किताबों में उस हदीसों को जमा कर लेता है, तो उस किताब का नाम रखता है वो अल मुस्तदरक। जैसा कि इमाम हाकिम की किताब है अल मुस्तदरक अल सहीहैन, उसमें भी हदीसें सही आई है। इमाम इब्ने हिब्बान ने हदीस की किताब लिखी, उसका नाम रखा सही इब्ने हिब्बान, उसमें भी सही हदीसें आई है। इमाम इब्ने खुज़ैमा ने हदीस की किताब लिखी, उन्होंने अपनी किताब का नाम रखा सही इब्ने खुज़ैमा, उसमें भी सही हदीसें आई है। तो ऐसी कई हदीस की और भी किताबें हैं जो सही है। ये उसूल नहीं कि सिर्फ बुखारी और मुस्लिम में ही दिखाया जाए। तो इसको हाफिज इब्ने कसीर ने लिखा, तो ये कहकर आप इस हदीस को न ठुकरा दें कि भाई सियासत्ता में नहीं है। हाफिज इब्ने कसीर इस हदीस को लिख के कहते हैं हाजा इस्नादुन जय्यदुन, इस हदीस की सनद जय्यद है। जय्यद यानी आला दर्जे की सनद है, ये हदीस ज़ईफ और कमजोर नहीं है। और फिर इसको इमाम इब्ने कसीर के अलावा इसको इमाम इब्ने हिब्बान ने अपनी सही में लिखा है। इनकी भी हदीस की किताब सही है, उसकी हदीस नंबर 81 है। इमाम ताहवी रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फ़क़ीह है, उनकी किताब मुश्किलुल आसार जिल्द नंबर 2 सफ़ा 324 हदीस नंबर 865 पे लिखा। इमाम तबरानी ने इसको अल माजुमुल कबीर जिल्द 20 सफ़ा 88 हदीस नंबर 169-70। मुस्नदुल बज़्ज़ार में इमाम बज़्ज़ार ने लाया, जिल्द 1 सफ़ा 99 हदीस नंबर 175। और इमाम बज़्ज़ार कहते हैं कि यह हदीस हसन है, ये ज़ईफ़ नहीं है, कमज़ोर नहीं है। इसको इमाम हैसमी ने मजमऊ ज़वाइद में लिखा, जिल्द 1 सफ़ा 255 हदीस नंबर 890। और इमाम हैसमी कहते हैं इस्नादहु हसन, इस हदीस की सनद हसन है। मुस्नदुश शामीन में इसको लिखा, कश्फुल अस्तार में इसको लिखा। कई हदीस की किताबें जिसमें यह हदीस मौजूद आई है। और आका की ये पेशनगोई, आका फरमाते हैं कि ऐसा होगा कि कुरान पढ़ने वाला होगा, कुरान का खूब मुताला करेगा, लेकिन कुरान को समझ नहीं पाएगा, कुरान को जान नहीं पाएगा। पता चला तिलावत कुरान और है, फहम कुरान और है। तिलावत हदीस और है, फहम हदीस और है। पढ़ेगा कुरान समझ ना पाएगा, और उस गलत फहमी पर अपनी नाकिसुल अक्ली के बावजूद अपने आप को इतना बड़ा आलिम समझेगा कि अपने पड़ोसी के खिलाफ तलवार निकाल लेगा और अपने पड़ोसी के खिलाफ जिहाद करेगा। आइए, मिलादुन नबी का मौका चल रहा है ना, जरा देख लीजिए, ये उसी नक्शे कदम पर ये मौलवी साहब चल रहे हैं। हालांकि अभी हाल ही में इनका इंतकाल हुआ, हाल ही में मरे हैं, लेकिन अल्लाह जाने किस हश्र में और किस आलम में होंगे। लेकिन ये मुसलमानों को सिर्फ एक जुर्म की बुनियाद पर कितना बड़ा मुजरिम करार देके गए, जरा सुनिए। आवाज बढ़ाइए इसकी। क्या इसका हुक्म दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? सुनिए। ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है, क्या इसका हुक्म दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? यफ़अलूना मा ला युमरून, वो अपनी ही इजाद करना रिवायात है, अपनी ही इजाद करना बिदआत है, अपनी ही इजाद करना रसूमात है, उन पर लगे हुए हैं और दावे करते हैं अल्लाह से मोहब्बत, रसूल के इश्क के।
जबकि उनके अमल में न अल्लाह की इताअत है न रसूल का इत्तिबा है। अब जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो क्या करें? फमन जाहदहुम बियदिही फहुवा मोमिनुन, तो जो मुसलमान भी उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपने हाथ से, अपनी ताकत से, वो मोमिन होगा। वमन जाहदहु बिलिसानिही फहुवा मोमिनुन, और जो उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपनी जबान से, वो भी मोमिन होगा। वही 3 दर्जे। वमन जाहदहुम बिक़ल्बिही फहुवा मोमिनुन, दिल से नफरत रखकर जो जिहाद करेगा बिलक़ल्ब, वो भी मोमिन होगा। फमा वरा ज़ालिका मिनल ईमान हब्बतु खरदल, इसके बाद तो ईमान राई के दाने के बराबर भी नहीं है। डॉक्टर इसरार अहमद नाम है इनका, नेट की दुनिया से जुड़े हुए नौजवान जानते होंगे इनको, सुना होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अपना पीस चैनल जब शुरू करवाया था तो इनकी स्पीचें बाकायदगी के साथ वो लाई करते थे। अपने चैनल पे इनको इनवाइट भी किया, हिंदुस्तान भी आ चुके हैं जनाब, अब फिलहाल मर चुके हैं। अब एक तरफ देखिए इन जमातों का कि भाई हम इस्लाह की बात करते हैं, लोगों को इस्लाह की तरफ लेकर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तेवर ऐसे होते हैं कि सुन्नी मुसलमानों को सिर्फ इस बुनियाद पर मुशरिक और काफिर करार दिया जा रहा है कि वो अपने नबी की पैदाइश की खुशी का इजहार करते हैं। ये जश्न ईद मिलादुन नबी की बज़्म है ना, ये लाइटिंग क्यों लगाई है आपने? नबी की आमद की खुशी में। मगर मौलवी साहब को नबी की पैदाइश से इतनी चीड़ है, इतनी नफरत है कि इन्होंने 3 कैटेगरी बयान किया। पहले कहा कि ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है, क्या रसूलुल्लाह ने इसका हुक्म दिया? सबसे पहली बात बड़ी संजीदगी से, मैं जानता हूँ यहाँ बहुत सारे गैर मुकल्लिद नाम ने याद अहले हदीस बैठे होंगे, ये हर बात में हमसे एक दलील पूछते हैं, नबी ने ये काम किया, नबी ने ये किया। मालूम होता है हर काम ये नबी के बताए बगैर करते नहीं है। ये गोया अगर रात के 2 बजे इनकी बीवी कहती होंगी ना, सुनिए जी बिरयानी खाने का जी चाह रहा है, तो ये पहले हदीस की किताब खोलते होंगे कि 2 बजे रात में बिरयानी बीवी को लाके दे सकते हैं या नहीं। बिना हदीस के तो ये कदम नहीं उठाते बेचारे। 12 साल का अरसा हुआ मैंने पहली मरतबा बंबई की सरजमीन पर मिलादुन नबी पे एक तकरीर की थी, बड़ी जबरदस्त, आज भी नेट पे मौजूद है, लाखों उसके व्यूअर्स है। उस पर बड़ी संजीदगी के साथ सवाल किया था। आज 12 साल हो गए, किसी ने जवाब नहीं दिया और कयामत तक नहीं दे सकेंगे, मेरी गारंटी है ये चैलेंज के साथ, क्योंकि सवाल शरीयत की रोशनी में, तबीयत की रोशनी में नहीं है। मैंने सवाल किया कि किस मुहद्दिस ने या किस सहाबी ने या खुद रसूलुल्लाह ने ये कहा उसूल बयान किया कि जो काम रसूल ने ना किया वो बिदअत हो जाए? इसको अहले इल्म ही समझ पाएंगे ये जुमले। भाई ये किस किताब में ये उसूल है कि जो काम रसूल ने और सहाबा ने नहीं किया, सहाबा को भी मैं मिला रहा हूं, जो काम रसूल ने और सहाबा ने नहीं किया वो बिदअत है? ये उसूल किसने बनाया, उसका नाम बताओ। बिदअत की ये तारीफ ही नहीं है जनाब। जो लोग इस तरह की तारीफ करते बिदअत की, वो जाहिल है वो लोग। उन्होंने सिर्फ अपना नाम अहले हदीस लगा रखा है। और याद रखिए, नाम लगाने से कोई उस नाम का और सिफत से मुस्तफिज नहीं हो जाता, उस सिफत के लायक नहीं हो जाता। मैं अक्सर कहता हूं, काली कलोटी औरत अपना नाम नूरजहां रख दे तो नूरजहां हो जाएंगी क्या? काला रंग गवाही देंगे कि ये नूरजहां नहीं है, ये अंधेरा कायम रहे। समझ रहे हैं ना? नाम बदल से शख्सियत अपने इल्म से, अपनी बोलचाल से, अपने हरकत और सकनात से, अपने अखलाक किरदार से पहचानी जाती है, नाम से नहीं पहचाना जाता। तो सवाल यह पैदा होता है कि आप अपने अहले हदीस बोलते हो तो हमें ये उसूल दिखाए ना, किस किताब में लिखा है, रसूल की कोई हदीस सुनाए, साहबा का कोई कौल सुनाए, किसी इमाम का कोई कौल दिखाए कि जो काम रसूल ने नहीं किया वो काम बिदअत हो जाता है। ये बिदअत की तारीफ कहाँ लिखी है? बिदअत की तारीफ ये नहीं है, बल्कि आइए बिदअत की तारीफ क्या है मैं नहीं कहता, बल्कि आइए आपको सामने दिखा देता हूं। इनके मुसल्लम अल्लामा इमाम, जो बहुत बड़े इनके इमाम माने जाते हैं, सुनिए, वो बिदअत की तारीफ कहते हैं मजमुउल फतावा। हाफिज इब्ने तैमिया, जिसको ये बहुत बड़ा आलिम मानते हैं ये लोग, देवबंदी भी हजरात मानते हैं, अहले हदीस हजरात भी मानते हैं। इनके मजमुउल फतावा जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 198 क्या बिदअत की तारीफ करते हैं इब्ने तैमिया साहब, जरा सुनियो। कहते हैं वल बिदअतु मा खिलाफतुल किताब व सुन्ना औ इजमा सलफुल अइम्मा
मिनल एतकाद वल इबादात। क्या कहते हैं? वल बिदतो मा खलफतुल किताबो व सुन्नतो औ इजमाओ सलफुल उम्मता मिनल एतकादात वल इबादात। कहते हैं बिदत उसको कहते हैं, बिदत की तारीफ ये है कि जो अल्लाह की किताब के हुक्म के खिलाफ हो, रसूल की सुन्नत के खिलाफ हो, इजमा के खिलाफ हो, एतकाद और इबादात के अकीदे के खिलाफ हो। यानी बिदत की तारीफ मुख्तसर लफ्ज़ों में जो उन्होंने इतना फैला के कहा, मैं कहूँ कि जो बात नबी की सुन्नत से टकराए, जो बात कुरान से टकराए, उसको बिदत कहते हैं। नबी के ना करने को बिदत नहीं कहते। बल्कि क्यों, वजह क्या है? हाफिज इब्ने कसीर, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, माफ करें, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह बिदत की तारीफ करते हुए बयान करते फरमाते, जो काम रसूल ने नहीं किया, जो काम सहाबा ने नहीं किया, उससे सिर्फ ये साबित होता है कि ये काम सुन्नत नहीं है। क्या साबित होता है उससे? सिर्फ क्योंकि अगर हुजूर वो काम कर लेते तो वो काम क्या बन जाता? सुन्नत। सहाबा कर लेते तो वो हो जाता सहाबा की सुन्नत। वो काम ना सहाबा ने किया ना रसूल ने नहीं किया, इससे सिर्फ इतना साबित हुआ कि ये सुन्नत नहीं है। फिर इमाम इब्ने हजर अस्कलानी आगे कहते हैं, ऐसे काम जो नबी और रसूल सहाबा ने नहीं किए उसे बिदत नहीं कहा जाता। इससे सिर्फ ये साबित होता है कि वो सुन्नत नहीं है। बिदत उस काम को कहते हैं जो रसूल की सुन्नत से टकराए, जो नबी की सुन्नत को फना कर दे, जो नबी की सुन्नत को खत्म कर दे। और फिर उन्होंने बड़ी मिसालें दी। मिसाल के तौर पे जुमे का खुतबा अरबी में रसूल ने दिया, अगर कोई कल उर्दू में दे तो यह होगा सुन्नत के खिलाफ। हुजूर ने ईद की नमाज में अजान नहीं दी, अगर कोई ईद की नमाज में अजान दिलवाए तो यह हो गया बिदअत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन जब खुतबा दिया तो पहले खुतबा दिया फिर नमाज पढ़ाई। ईद के दिन आपने पहले नमाज पढ़ाई फिर खुतबा दिया। जो नबी ने किया वो सुन्नत बन गया। अब कोई ईद की नमाज से पहले खुतबा पढ़े, ईद की नमाज बाद में पढ़ाए, जुमे की नमाज में पहले नमाज पढ़ाए फिर खुतबा पढ़े, ये हो गया बिदअत की, ये सुन्नत के खिलाफ। सिर्फ साहबा ने नहीं किया, रसूल ने नहीं किया, इससे सिर्फ ये साबित हुआ कि वो सुन्नत नहीं है। अब इनसे सवाल है कि भाई मिलादुन नबी रसूल की कौन सी सुन्नत से टकरा रहा है, कुरान के कौन से हुक्म से टकरा रहा है? अरे जनाब, मिलादुन नबी मनाना तो तौहीद को बुलंद कर रहा है। नबी की मिलाद मनाना उलूहियत के दावे को मजबूत कर रहा है कि अल्लाह एक है। वजह यह है कि हमारे उलमा की ये दूर अंदेशी है। हमारे उलमा ने, हमारे अकाबरीन ने देखा कि पिछली कौमें अपने अंबिया के मुजज़ात को देखकर गुमराह हुई है। जब ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दे जिलाने को कौम ने देखा, ईसा के अंधों को बीना करते हुए मुजज़ों को देखा, हज़रत ईसा के कोड़ी को दुरुस्त करते हुए देखा, तो लोगों ने कहा खुदा है, खुदा के बेटे हैं। हज़रत उज़ैर को 100 साल के बाद जिंदा होते और बेदार होते हुए देखा, लोगों ने कहा खुदा के बेटे। हमारे नबी के मुजज़ात तो हज़रत उज़ैर से भी ज्यादा है, जनाब ईसा से भी ज्यादा। कहीं ऐसा ना हो आने वाले दौर में इनको खुदा का बेटा ना कह दिया जाए, खुदा ना कह दिया जाए। उलमा ने कहा मिलादुन नबी मनाओ, हर साल अपने कौम को बताओ मुस्तफ़ा पैदा हुए हैं, बाप अब्दुल्ला था, माँ आमना थी, खुदा के बेटे नहीं बंदे हैं। जो पैदा होता है वो बंदा होता है, खुदा नहीं होता। जो पैदा होता है वो बंदा होता है, खुदा। हर साल याद दिलाते हैं नबी के मोजज़ात, साल भर सुनते हो, खुदा का बेटा मत समझ लो, खुदा ना समझ लो, जान लो आज पैदा हुए। खुदा वो है लम यलिद वलम यूलद, जिसने ना किसी को जना ना किसी से जना गया। ये तारीफ है खुदा की। खुदा पैदा नहीं होता, खुदा से कोई पैदा नहीं होता। तो ये तो हमने तौहीद को बुलंद किया, सुन्नत से टकराया नहीं, ये ऐन सुन्नत के तकाजे के एतबार से हुआ, ऐन रसूलुल्लाह की तबलीग के दीन के मुताबिक हुआ। तो इसको आपने कैसे बिदअत कह दिया? चलिए आइए, हो सकता है इब्ने तैमिया के बारे में आप कहते बड़ी बेशर्म कौम है, कहेंगे भाई इब्ने तैमिया पैगंबर नहीं, हम उनके कौल को नहीं मानते, इब्ने हजर अस्कलानी को नहीं मानते। अच्छा चलो, रसूल को तो मानोगे और सियासित्ता की हदीस सुन लो। अब आपको सियासित्ता का ही बहुत बुखार रहता है, तो आइए जरा सुनिए सियासित्ता में क्या है। यह है सुनाने इब्ने माजा।
अब ये तो सियासत्ता में शामिल है, हदीस की 6 किताबों में। और सुनाने इब्ने माजा की हदीस नंबर 3366, और ये हदीस फिर और भी किताबों में मैं आगे नाम बताऊंगा आपको। 3366 अन सलमान अल फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु काला सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिस्समने वल जुबने वल फिरार। हज़रत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, साहबा ने पूछा 3 चीज़ों के बारे में, या रसूलल्लाह पनीर खाने के बारे में क्या होगा? पनीर खाते हैं, दूध का बनता है। घी खाने के बारे में क्या होगा? और चमड़े का लिबास, जानवर के चमड़े का लिबास। अल-फिरा का तर्जुमा उलमा ने बाद लोगों ने किया चमड़े का लिबास, किसी जानवर के चमड़े का लिबास बनाकर उसके पहनना, इसके बारे में क्या हुक्म है? भाई 3 चीज़ों के बारे में सवाल हुआ, सीधा सीधा जवाब था, हुजूर कहते जायज़ है, या कह देते ना जायज़ है, बात खत्म हो जाती। मगर आगा की निगाह देख रही थी, बहुत सवाल उठेंगे आने वाले ज़माने में, तो एक ऐसा उसूल, एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा ज़ाब्ता दे दूं कि उस ज़ाब्ते की बुनियाद पर हर चीज़ के हलाल और हराम की कसौटी तुम मुकर्रर करते चलो। आका ने क्या जवाब दिया? यह नहीं कहा कि जायज़ है या नाजायज़ है, बल्कि फरमाया काला अल हलालो मा अहलल्लाहु फी किताबिही वल हरामो मा हर्रमल्लाहु फी किताबिही व मा सकता अन्हु फहुवा मिम्मा अफा अन्हु। कहा कि सुनो, मैं उसूल ज़ाब्ता दे रहा हूँ। ज़ाब्ता ये है तुम्हारे लिए कि जो कुछ हलाल है अल्लाह ने अपनी किताब कुरान में बयान कर दिया, जो कुछ हराम है अल्लाह ने किताब में बयान कर दिया, और जिस चीज़ के बारे में अल्लाह रसूल खामोश हो, किताब में उसका कोई जिक्र ना हो, वो तुम्हारे लिए जायज़ व मुबाह है। अब हराम के लिए किताबुल्लाह दिखानी पड़ेगी, जायज़ के लिए इतना ही काफी कि अल्लाह रसूल ने उससे मना नहीं किया। अब जो कह रहे हैं मिलाद बनाना नाजायज़ है, तो उनसे एक छोटा सा सवाल, नबी ने मना कहाँ किया? और ये जवाब में लाते अबू बकर सिद्दीक की दौरे खिलाफत 2 साल उन्होंने मिलाद नहीं मनाया, और हज़रत उमर का दौरे खिलाफत 10 साल उन्होंने मिलाद नहीं मनाया, उस्मान गनी का दौरे खिलाफत 7 साल उन्होंने मिलाद नहीं मनाया, मौला अली का दौरे खिलाफत इतने साल उन्होंने नहीं मनाया। भाई खुलफा राशिदीन ने मनाया नहीं। हम कहते हैं ना मनाना सिर्फ इस बात की दलील है कि ये सुन्नत नहीं हुआ, ना मनाना नाजायज़ से कैसे साबित हुआ? नाजायज़ के लिए ममानियत की दलील चाहिए। बताइए 2 साल में अबू बकर ने कहा मना किया? 10 साल में हजरत उमर ने कहा मना किया? 17 साल में हजरत उस्मान गनी ने कहा मना किया? 7 साल में हजरत अली ने कहा मना किया? आप उनकी ममानियत की दलील बताइए। जब सहाबा रसूल ने मना नहीं किया तो ये मुल्ला जी क्यों मना कर रहे हैं भाई? तो आप मना करके एक नई शरीयत गढ़ रहे हैं, और नफरत ये है आपकी मिलाद बनाने वालों से, नाजायज साबित करने के लिए आपके पास कोई दलील नहीं, मगर नफरत का ये आलामा। दूसरी तरफ फिर राग के मोहब्बत और इत्तेहाद की बात करो कि मौलवी इसरार अहमद कहते हैं फमन जादहु बेयदिही फहुवा मोमिन। जो मिलाद मनाने वालों से जिहाद करेगा हाथ से, वो मोमिन होगा। ये तो गैरों के लिए रिवायत आई थी, आपने मुसलमानों पे फिट कर दिया। तो जिहाद किससे किया जाता है बताइए? बोलिए। मुसलमान लड़े तो उसको जिहाद कहा जाता है क्या? इख्तलाफ कहा जाता है, उसको जिहाद नहीं कहा जाता। जिहाद कुफ्फार व मुशरिकीन से होता है। तो माज़अल्लाह क्या मिलाद मनाना शिर्क है? तो पहले शिर्क साबित कीजिए। तो आप शिर्क तो क़यामत तक साबित नहीं कर सकते। तो रसूल के फरमान के मुताबिक आपका हश्र क्या हुआ? आका ने कहा पड़ोसी पर तलवार खींचेगा और उस पर शिर्क की तोहमत लगाएगा, और मुशरिक खुद होगा। और कहते हैं कि अगर जिहाद नहीं कर सकते, फमन जादहु बिलिसानिही फहुवा मोमिनुन, तो अपनी ज़बान से जिहाद करो, अपनी ज़बान से उनको बुरा भला कहो मिलाद मनाने को। और अगर ज़बान से भी बुरा कहने में डर लगता हो, हिम्मत ना हो, बरेलियों की तादाद ज़्यादा हो, सुन्नियों की तादाद ज़्यादा हो, तुम थोड़े हो, कम हो, ज़बान से बोलोगे तो पिट जाओगे, मार खा जाओगे, तो ऐसी सूरत में क्या करो? इसरार अहमद साहब कहते हैं फमन जादहु बिक़ल्बिही फहुवा मोमिनुन। दिल में नफरत रखो इनसे, नफरत के साथ। और अगर ये भी नहीं रख सकते तो फिर जर्रा बराबर भी आपका ईमान नहीं। हालांकि मुतालबा हमारा यह है कि मुमानियत की दलील बताइए। जायज़ के लिए काफ़ी, अल्लाह रसूल ने मना नहीं किया, जायज़ के लिए काफ़ी कि सुन्नत से टकराती नहीं है। मगर क्या किया जाए, बड़ी अजीब बात है कि मुमानियत की दलील नहीं है तो हदीसें गढ़ने पर आ जाते हैं। अब इन साहब को सुनिए, नाम है ब्रदर इमरान।
और अगर मैं थोड़ा सा लाड़ में कह दूं तो बुरा ना माने कोई, मैं इनको सिस्टर इमरान कहता हूं। ये मुझे ब्रदर इमरान नहीं लगते। वजह यह है कि पर्दे में रहते, सामने आती नहीं। हैदराबाद 50 बार मैं गया हूं, अभी 2 बार, फिर अभी 4 दिन बाद फिर हैदराबाद जाना है मुझे। उसके 3 दिन बाद फिर हैदराबाद में प्रोग्राम है, 2 हैदराबाद के भी मुसलसल प्रोग्राम है। इससे पहले अभी 15 दिन पहले फिर हैदराबाद होके आया। जब भी मैं गया इनको चैलेंज किया, भैया आया हूं, बात तो कर लो। कहते नहीं नहीं, वो हमारी कौम हमें बिरादर इमरान बोलती है। हकीकत तो यह है कि हम सिस्टर इमरान हैं, पर्दे में रहते हैं, हम सामने नहीं आते। हमने 10 बाय 10 के दायरे महदूद कर रखे, उसी में से हम बातें उगलते रहते हैं। तकरीरों में हम शहर उगलते हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं तो मोहब्बत की बात करते हैं, इत्तेहाद की बात करते हैं। फिर हम ये कहते हैं हिंदुस्तान के हालात खराब हैं, मुसलमानों में इत्तेहाद की जरूरत है। अब जरा इन साहब ने देखिए हदीस पाक सुनाई है, क्या ये हदीस आपने सुनी है? जरा कभी बताइए, सुनिए। अच्छा, क़यामत का दिन वाक़ हो गया, समझो क़यामत कायम हो गई। अब अल्लाह ताला बोले अच्छा चलो कौन कौन है मिलाद मनाए? तो हम पूरे मनाए, हम पूरे अल्लाह मनाए मनाए मनाए। तब ये जो हाथ उठाएंगे ना, मनाए 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 मनाए, बल्कि उसमें अबू बकर सिद्दीक का हाथ नहीं उठेगा, उमर रज़ी अल्लाह ताला का नहीं उठेगा, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला का नहीं उठेगा, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नहीं उठेगा, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नहीं उठेगा, कोई सहाबी का नहीं उठेगा, पूरे 1400 साल बाद वालों का उठेगा। अल्लाह ताला बोलेंगे अरे तुम लोग क्यों मनाए? अल्लाह हमारे नबी से मोहब्बत थी, आशिक रसूल थे, मनाए। अच्छा ऐसा, अच्छा अबू बकर तुम क्यों नहीं मनाए? क्या है कि अल्लाह माफ कर दो, बोलेंगे क्या कर रहे तुम लोग? अल्लाह पलट के बोलेगा कमबख्तों, मेरे नबी के सहाबा जो नहीं किया वो तुम क्यों किए? ये पूरी क्लिप आपने सुन ली, लेकिन मेरे ख्याल से बात एक भी पकड़ नहीं पाए आप, क्योंकि इनकी बदअकीदगी को पकड़ना ये भी एक हुनर है और ये सबको नहीं मिलता। ये अल्लाह की तौफीक जिसके साथ होती है ना, जिससे अल्लाह जिससे काम लेना चाहे उसको ये सलाहियत दे देता है। सब आलत का सदका है भाई, हमारी कोई हैसियत नहीं। आपने सुन लिया कि कुछ भी नहीं पकड़ पाए। मैं अभी एक एक लफ्ज़ पर तबसरा करूंगा तो इनकी जहालत आश्कार होंगी आप पर। यह कहते हैं कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला फरमाएगा मिलाद कौन कौन मनाए। ये किस हदीस में आया? पहला सवाल बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिरमिज़ी में है, अबू दाऊद में है, नसाई में है, इब्ने माजा में है, कौन सी किताब में? सियासता छोड़ो, दुनिया ज़खायर हदीस की किसी एक ज़ईफ़ से ज़ईफ़ किताब में भी दिखा दो कि किस हदीस में आया कि क़यामत के दिन होगा और अल्लाह पूछेगा कौन कौन मिलाद बना कर आया। किस हदीस में आया ये अल्लाह पूछेगा। आपको हिलाम हुआ? जिब्रील ने आके बताया आपको? अहले हदीस, इस तरह अहले हदीस बनते हो तुम लोग और इल्जाम हम पे लगाते हो कि हम हदीस को नहीं मानते। हम हदीस को मानते, तबीयत को नहीं मानते। तुम तबीयत को हदीस बताते हो, हम हदीस को हदीस कहते हैं। और याद रखिए हम अहले सुन्नत है, अहले हदीस नहीं। बड़ा फर्क है अहले सुन्नत और अहले हदीस होने में। सुन्नत वो जो नबी से साबित हो, हदीस तो झूठी भी हुआ करती है, हदीस तो ज़ईफ़ भी हुआ करती है, मगर सुन्नत जो है वो ना कभी ज़ईफ़ होती है ना कभी झूठी होती है। जो काम मेरे आका ने कर दिया वो सुन्नत है, और जो आका ने कर दिया ना वो झूठा है ना वो ज़ईफ़ है। हदीस तो झूठी भी हो सकती है, जैसे आपका मौलवी हदीस झूठी गढ़ रहा है, और गढ़ने का भी तरीका नहीं है। पहले के जो गढ़ने वाले थे तो वो भी ऐसे ही गढ़ते थे कि मुहद्दिसीन को भी चकरा जाते थे। मुहद्दिसीन को भी बड़ी मेहनत लगती थी पता करने में कि हदीस सही है क्या नहीं है। एक एक रावी को खंगालना पड़ता था। यहां तो रावी की जरूरत ही नहीं है, पहले रावी तुम हो, आखिरी रावी भी तुम हो, मुस्तनद तो हो नहीं तुम। और गढ़ने में भी कितने कुफरियात बकाए, कुफ्र बकाए इस शख्स ने, कुफ्र। आपने ध्यान नहीं दिया, कुफ्र बकाया भी मैं बताऊंगा कैसे कुफ्र बकाया इसने। और ये तौहीद का डंडा लेकर घूम रहे कि हम तौहीद वाले, हम तौहीद वाले। ये तौहीद वाले नहीं है, खुदा की कसम। मैं तो ये भी चैलेंज करता हूं इनको कि सिर्फ तौहीद शिर्क पर मौजू रखकर मुनाजरा कर लो। खुदा की कसम उस मुनाजरे में तुम्हें अगर मुशरिक साबित ना कर दो तो तकरीर करना छोड़ दो, तुम्हें मुशरिक साबित कर दूं कि कितने बड़े बड़े शिर्क तुम्हारे अपने यहाँ पनप रहे हैं। तो ये कहते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा कौन कौन मिलाद बनाए, हाथ उठाओ।
क्या कहेंगे? अल्लाह हाथ उठाओ। कौन कौन मिलाद बनाए? तो ये सब हाथा उठेंगे। वो हैदराबादी लहजे में कह रहे हाथा उठेंगे, अल्लाह मना, अल्लाह मना। अबू बकर सिद्दीक का हाथ नहीं उठेगा, उमर फारूक का नहीं उठेगा, उस्मान गनी का नहीं उठेगा। अब यहाँ रुक रहा हूँ मैं, आपसे एक सवाल। अब ये मौजूद ये बात समझाने के लिए मैं प्रैक्टिकली मिसाल दे रहा हूँ। भाई जो खाना खा कर आए हैं वो हाथ उठाएं। जो खाना खाकर आए हैं जलसे में। कुछ लोग हैं जो अभी खाना नहीं खाए हैं, भूखे हैं, कुछ लोग जाके खाएंगे। अंदाजा हुआ कि मजमे में कितने लोग खाकर आए हैं खाना। अच्छा, अब जो गोश्त खाकर आए हैं वो हाथ उठाएं। गोश्त वाले बड़े कम है। आप कहेंगे यार फारूक साहब कहाँ बहक गए आप, ये गोश्त और खाने में कहाँ उलझ गए? अब भी आपके समझ में आ जाएगा मसला बड़ी आसानी से। देखिए, मैं इंसान हूं, मुझे इल्म नहीं, मैं इल्म गैब नहीं जानता। मैंने कहा कौन खा खा के आया है, खाना खा के हाथ उठाओ। हाथ उठे तो पता चला खाकर आए हैं कितने लोग और कितने लोग नहीं। मैंने कहा कौन कितने लोग हैं जो गोश्त खाकर आए? हाथ उठाया तो पता चला कितने लोग गोश्त खाकर आए हैं। क्या खुदा माज़अल्लाह इतना बेइल्म है, उसको पता नहीं कौन मिलाद मना के? हाथ उठाओ। ये तौहीद है तुम्हारी, इस तौहीद पर नाज़ा हो तुम। हाथ उठाओ, कौन मिलाद मनाकर आया? जब हाथ उठेंगे तो पता चलेगा अल्लाह को कि कौन मनाकर आया और कौन नहीं मनाकर आया। अरे मेरा रब तो आलिमुल गैब है, ऐसा आलिमुल गैब जो दिल में गुजर रहा है वो जानता है। आपके दिल में क्या मैं नहीं जानता, मेरे दिल में क्या चल रहा है आप नहीं जानते, वो सबके दिलों के हाल जानता है। अरे ये अभी के हाल को जानना कमाल नहीं है। मेरे रब की शान ये है, 20 साल बाद 30 साल बाद, अल्लाह जाने मेरी जिंदगी कब तक है, आपकी जिंदगी कब तक है, 20 साल या 30 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा, आप कहाँ होंगे, हमें और आपको नहीं मालूम, रब को ये भी मालूम कहाँ होंगे, कहाँ बैठेंगे, और उस वक्त दिल में क्या ख्याल गुजर रहा होगा उससे भी मेरा रब वाकिफ है। इतना बाखबर रब है। ये है हमारी तौहीद, ये है तुम्हारी तौहीद। हाथा उठाओ, कौन कौन मिलाद मना कर आए? तो सारे बरेलवी सुन्नियों के हाथ उठेगा, अबू बकर का नहीं उठेगा। तो अल्लाह को तब पता चलेगा अच्छा अबू बकर ने नहीं मनाया था, उमर ने नहीं मनाया था, उस्मान गनी ने नहीं मनाया था रज़ियल्लाहु ताला। तो अल्लाह कहेगा कि जो मेरे नबी के साहबा ने काम नहीं किया, कम बख्तो, वो तुमने क्यों किया? ये अल्लाह की लैंग्वेज बता रहे, कम बख्तो। तो अल्लाह पलट कर बोलेगा। जुमले याद है कि एक बार सुनाऊं वीडियो? याद है? अल्लाह पलट कर बोलेगा कम वक्तो, अरे जाहिल मुतलक, अल्लाह के लिए ना सिमत है, ना हुदूद है, ना जहत है, ना मगरिब है, ना मशरिक है। वो सिमतों से पाक, हुदूदों से पाक, लिमिट से पाक, हदों से पाक। वो लामुतनाही, जिस्म से पाक, मादों से पाक। अबे पलटते हैं, मैं आपको देख रहा हूं पीछे क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम, पलटूंगा तो पीछे वालों से बाखबर होऊंगा। अब जब पलटा तो इधर बाखबर हुआ तो इधर बेखबर। हमारे रब के लिए नहीं है कि इधर पलटे तो इधर बेखबर, इधर पलटे तो इधर बेखबर। उसके लिए सिमते नहीं, जहत नहीं, वो तो सब कुछ जानता है। सिमतों का खालिक है, वो सिमतों में महदूद नहीं। इसे तौहीद कहते हैं जनाब। क्या बात करोगे तुम हमसे तौहीद पर? अल्लाह पलट कर बोलेगा कम वक्त हो, जो मेरे नबी के साहबा ने नहीं किया वो तुमने क्यों किया? तो अबू बकर ये बोलेंगे अल्लाह माफ कर दे, गलती हो गई, हमने मिलाद नहीं मनाया। सबसे पहली बात तो इस तरह की कोई हदीस मौजूद गढ़ी तुमने, झूठ गढ़ा। अब अगर कोई चालाकी देखे नहीं साहब देखिए उन्होंने लफ्ज हदीस कहीं इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि जिस ज़िम्न में जिस अंदाजे बता रहे उसको हदीस ही कहा जाएगा। जिस बिल्कुल फराग दिली के साथ और जिस तसलसल के साथ आप बता रहे हैं गोया वाक़या नकल कर रहे हैं आप, क्या ऐसा होगा? अब अगर कोई ये तावील करे कि नहीं साहब उन्होंने एक मिसाल दी है कि ऐसा हुआ, तो हालांकि उसने बोला नहीं, मिसाल लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, चलो मैं आपकी ये तावील कबूल कर लेता हूँ। मगर इसी तावील पर आप ही के अकीदे की बुनियाद पर, मेरा अकीदा नहीं है, माफ करना, मैं इस अकीदे से बेजार, आपके अकीदे पर एतमाम हुज्जत के लिए मैं आप ही के लबुल लहजे में कहता हूं कि अगर ऐसा होगा और ऐसा हो सकता है या बिलफर्ज ऐसा हो, तो बिलफर्ज ऐसा भी तो हो सकता है। अल्लाह पूछे कौन कौन तबलीगी में जमात में गया था, हाथ उठाओ।
तो सारे तबलची और तबलीगियों के हाथ उठेंगे, अल्लाह हम 4 चिल्ले, 2 चिल्ले, 5 चिल्ले, 3 चिल्ले, अल्लाह हम कहते। अबू बकर का हाथ नहीं उठेगा, उमर का हाथ नहीं उठेगा, उस्मान गनी का हाथ नहीं। ए लोगों तुम क्यों नहीं, क्या करे अल्लाह, तबलीगी जमात थी नहीं हमारे जमाने में। अच्छा कौन कौन बुखारी पढ़कर आया, हाथ उठाओ। सारे अहले हदीसों के हाथ उठाएंगे, अल्लाह बुखारी हमने पढ़ी, बुखारी बुखारी बुखारी। अबू बकर का हाथ नहीं उठेगा, उस्मान गनी का हाथ नहीं उठेगा, हजरत उमर का, हजरत अली का, किसी का हाथ नहीं उठेगा साहबा में। क्यों, तुमने क्यों नहीं हाथ डाला? क्या करे अल्लाह, हमारे जमाने में बुखारी थी ही नहीं, हम तो बगैर बुखारी के अमल करते। तो ये इस तरह की बकवासात से ये मिलाद को नाजायज और हराम करार देने पे तुले हुए। एक भी सही इनके पास ना रिवायत है, ना एक भी सही किसी आलिम और मोतमद इमाम का कोई कौल है कि किसी ने, इमाम ने कहा हो कम से कम कि भाई मिलाद मनाना बिदअत है। हम तो अइम्मा को देखते हैं तो इमाम इब्न जौजी, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम मोहम्मद इब्न मोहम्मद जजरी, बड़े बड़े यहाँ से वहाँ तक कई इमाम, इमाम कस्तलानी, हजरत इमाम जुरकानी, बड़े बड़े इमाम एक बात लिखते हुए आ रहे, तसलसल के साथ लिख रहे, हत्ता के हैरानी होंगी आपको, मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी का बेटा, सगा बेटा, जिसका नाम अब्दुल्ला है, उसकी अरबी जबान में किताब अरब से रियाज से छपी, मेरे पास ओरिजिनल किताब मौजूद है जिसका नाम मुख्तसर सीरतुर रसूल। उसके अंदर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी भी लिखता है कि अल्लाह के नबी जब पैदा हुए तो अबू लहब ने इशारा किया, सही बुखारी की हदीस नकल की कि अल्लाह के रसूल ने अपनी, माफ करना, अबू लहब के बाद उसकी लौंडी आई जिसका नाम सौबिया था, उसने कहा कि मेरे आका मुबारक हो, तुम्हें भतीजा पैदा हुआ है। अबू लहब ने उंगली से इशारा किया, कहा जा तू भतीजे की खुशखबरी लाई है तो आजाद है। इमाम बुखारी लिखते हैं कि उसका इंतकाल हुआ अबू लहब का, किसी ने उसको ख्वाब में देखा। इमाम इब्न हजर उसकी तशरीह बयान करते हुए कहते हैं, ख्वाब देखने वाले हुजूर के दूसरे चचा जो ईमान ला चुके थे हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास है, बाद ने कहा हजरत अब्बास है हुजूर के चचा है, बाद ने कहा अब्दुल्ला इब्न अब्बास है हुजूर के चचा के बेटे हैं। ख्वाब देखा, पूछा अबू लहब क्या गुजरी? कहा बड़े तकलीफ में हो, तुमसे जुदा होकर कोई राहत नहीं पाई, मगर हाँ कि हुजूर जिस तारीख को, जिस दिन पैदा हुए, पीर के दिन, मैंने हुजूर के आने पर खुशी का इजहार किया, अपनी लौंडी सौबिया को आज़ाद किया, उस दिन अल्लाह मुझ पर ये तखफीफ फरमाता है, ये नमी करम फरमाता है और ये नरमी की जाती है कि ये शहादत की उंगली जिसके इशारे से मैंने लौंडी आज़ाद की थी अपने मुंह में मैं डालता हूँ, इससे पानी निकलता है, हफ्ते भर की प्यास बुझा लेता। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी साहब लिखते हैं अपनी किताब मुख्तसर सीरतुर रसूल के अंदर, इमाम कस्तलानी अल माहिबुल दुनिया में, इमाम ज़रकानी शरउल माहिब के अंदर, इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद जजरी मिलादुन नबी में, अब्दुर्रहमान इब्न जौजी अपनी किताब अल वफ़ा उल वफ़ा में, सब यहाँ से वहाँ तक इमाम अहमद इब्न हम्बल वगैरह का कौल नकल करते हुए लिखते हैं कि कहते हैं कि अज़ीज़ गौर कर, अबू लहब जो काफिर था, नबी की मिलाद मनाने पर उसको यह इनाम दिया गया, तो जो तौहीद का मानने वाला हो, जो नबी का आशिक हो, उस पर कितना इनाम व इकराम से अल्लाह नवाजेगा। तो आइम्मा तो मिलाद मनाने की तरकीब दिला रहे हैं, बशारतें सुना रहे हैं, ये अपनी अक्ल के घोड़े दिखा रहे हैं कि कयामत में ऐसा हुआ तो कैसा, फिर ऐसा हुआ तो कैसा। तो एक तरफ देखिए मिलादुन नबी को बिदअत कह के हमें बिदअती करार दिया गया, दूसरी तरफ हमारे खिलाफ मिलाद मनाने की बुनियाद पर जिहाद के फतवे दिए जा रहे हैं कि इनसे जिहाद करो, फमन जादहु बियदिही फहुव मोमिनुन, जो इनसे अपने हाथ से जिहाद करेगा वो मोमिन होगा। लेकिन दूसरी तरफ फिर एक दोगलापना यहाँ से शुरू हो जाता है, एक अजीब तजाद है इस फिरके में कि एक तरफ कुछ है, एक तरफ कुछ है, बात कहीं कुछ होती है, बात कुछ होती है। अब जरा इस चीज़ को देखते चले, अब दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जरा सुनिए इंसाफ को। वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों नहीं मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा। यहां तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफर के फतवा, जन्नत में कौन जाएगा? ये तारिक जमील साहब का दर्द है।
लेकिन ये दर्द हम सुन्नियों को सुना रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ इतने मत चले जाओ, एक दूसरे को काफिर कहने लग जाओ, वरना जन्नत में कौन जाएगा। तो फिर करो क्या? तो वो हल दूसरी क्लिप में हल बताते हैं, सुनिए। मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, कोई गुंजाइश नहीं। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, एक दूसरे के लिए। ये कुरान की तालीम है, हदीस की तालीम है? नहीं है, कतान ये तालीम नहीं है। न कुरान की तालीम, न हदीस की तालीम। हदीस की तालीम भी नहीं है कुरान की, बल्कि कुरान की तालीम क्या है? हक और बातिल को आपस में मत मिलाओ, बल्कि हक के साथ हो जाओ। कुरान की ये तालीम है, ये नहीं है। अल्लाह क्या फरमाता है? वला तलबिसुल हक्का, पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत 42 है। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाता है, लोगों, हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ और दानिस्ता जानते बूझते हक को ना छुपाओ। हक के साथ होना का तलकीन दी। लेकिन तारिक जमील साहब कहते हैं कि देखिए, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो आप, और गुंजाइश के साथ जो है अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, और एक दूसरे को काफिर मत कहो। अगर एक दूसरे को आप काफिर कहेंगे तो जन्नत में कौन जाएगा। तो ये तलकीन हमें करने की बजाय अपने फिरके को करते कि जो मिलाद की बुनियाद पर हम पे जिहाद का हुक्म दे रहा है, जो मिलाद मनाने की बुनियाद पर नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हमें हमारे कत्ल के हुक्म दे रहा है, तो ये उनको तलकीन करते ना, लेकिन उनको नहीं की जाएंगी। बल्कि आइए ये दूसरा पहलू देखते चले आप। इनकी सुनिए जरा। अल्लाह के नबी मर गए, अल्लाह के नबी मर गए, कब्र अल्लाह के नबी बोलो, और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। हजरत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं। उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। अली का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। फातिमा आयशा अज़वाज मुतहरात का ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा बोलो, जो जिंदा माने वो काफिर है, जो जिंदा माने वो कौन है? वो मुसलमान नहीं है। तारिक जमील साहब की नसीहत इन हजरात के लिए नहीं है। ये पूरी 1400 साल की उम्मत मुस्लिमा को सिर्फ इस बुनियाद पर काफिर करार दे रहे हैं कि हम नबी को जिंदा मानते हैं। तो कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मरकर मिट्टी में मिल चुके, मर चुके। अच्छा, कुछ सवाल आते हैं क्या? जी आ रहा हूं मैं, उसी मौजूद पे आ रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मट्टी हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इनकी किताब तक़वतुल ईमान में लिखा है, यहाँ टेबल पे इस वक्त मौजूद भी है मेरे, जिसमें इनके एक बहुत बड़े आलिम मौलवी इस्माइल देहलवी ने लिखा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। यहाँ भी उन्होंने रसूल के नाम पर झूठी हदीस गई, और 150 साल का अरसा हुआ। 150 साल से हमारे उलमा सिर्फ यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये किस हदीस में लिखा है कि हुजूर ने कहा मैं मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, लेकिन बताने के लिए तैयार है। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि जो नबी को जिंदा माने वो काफिर है, और तारिक जमील साहब कह रहे एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, एक दूसरे को काफिर न कहो। तो ये सबक ये अपने लोगों को, अपने से ताल्लुक रखने वाले अपनी जमात के लोगों को क्यों नहीं सिखाते कि भाई जो नबी को जिंदा मानते उनका अपना अकीदा, उनको उनके अकीदे पे रहो, आप काफिर कहने वाले होते कौन हो? लेकिन सारी नसीहतें हमारे लिए होती है। अब एक दूसरे साहब को भी सुन लिया। मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को शिफा नहीं दे सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं ये कहूंगा आपके सामने कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है, तो फिर दूसरे उम्मती जिंदा है, फिर कैसे जिंदा हो सकते? नहीं है।
अब ये फसीउद्दीन हैदराबादी है, ये भी अहले हदीस जमात से ताल्लुक रखते हैं। ये कहते हैं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहूँगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को भी शिफा नहीं दे सकते। शिफा नहीं दे सकते मतलब अपने आप को भी फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। नबी इतने मजबूर और बेबस है कि अपने आप को जब फ़ायदा नहीं दे सकते तो आपको और हमें क्या फ़ायदा देगा? मुझे बताओ, ये रसूलुल्लाह की तौहीन है या नहीं? क्या नबी पाक वाकई इतने मजबूर है? और फिर तौहीद करते आगे कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं, जिंदा नहीं है, वो अपनी कब्र में जिंदा नहीं है। जब नबी अपनी कब्र में जिंदा नहीं तो फिर और कोई उम्मती जिंदा हो सकता है? कैसे हो सकता है? कोई उम्मती जिंदा नहीं। यानी आप तो औलिया के बारे में भी अकीदा रखते हैं कि अंबिया इकराम अपनी कब्रों में जिंदा है, औलिया इकराम अपनी कब्रों में जिंदा है, लेकिन इनका अकीदा यह है कि नहीं साहब, ऐसा मानना ही गलत है और जो माने वो काफिर है। और एक तीसरे साहब हैं, उन्होंने तो बड़ा मस्करेपन में हद कर दी साहब। इन साहब को भी जरा देख लिया। तुम उसको पुकार, अरे साहब मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए। जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहां है, किस जगह है, कहां मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहां है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके, पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। बताओ तो सही कि वो कहां है। बोले साहब बात तो सही है लेकिन मानेंगे नहीं। क्यों? बताओ तो सही, नबी कहां है? जर्जी साहब बार बार सवाल कर रहे हैं, बताओ नबी कहां है, नबी कहां है, जिंदा है तो दिखाओ हमें, जिंदा है तो दिखाओ। ये कैसे अपने आप को अहले हदीस कहते हैं यार? इन बेचारों को ये आलिम बोलते हैं, अपने आप को मौलाना कहते हैं, इनको यही नहीं मालूम रसूलुल्लाह कहां है। आप बताइए कहां है रसूलुल्लाह? मदीना मुनव्वरा में है। और किस शान के साथ है मेरे आका? आका खुद फरमाते हैं कि मैं अपनी कब्र में हूं और अल्लाह ने ये इख्तियार दिया कि सहाबा के साथ जहां चाहे वहां सैर फरमाए। इसको इमाम स्यूती ने लिखा शरह सुदूर के अंदर कि आका को ये इख्तियार दिया गया है कि जहां चाहे वहां आप तशरीफ ले जाएं। लेकिन ये बार बार कह रहे हैं मुझे दिखाओ कहां गए, कहां गए, कहां गए, कहां है, पता बताओ, पता बताओ। अच्छा पता बताओ, तुम जाओ या ना जाओ, मैं भीख मांग के चंदा करके मैं अपने आका से मिलने जाऊंगा। यानी वहां भी ये भीख मंगा भीख ही मांगेगा उसको। और सुन्नियों का इश्क तो ये कहता है कि आका है पता चल जाए, आका तशरीफ लाए पता चल जाए, हम तो अपना घर बार सब कुछ बेच कर आका से मिलने चले जाए। इसलिए कि सब कुछ आका पे कुर्बान। हुजूर की जियारत करना जन्नत की जमानत, हुजूर के दीदार पे सब कुछ कुर्बान। लेकिन इन मौलवी जी का हाल ये है कि ये उस वक्त रसूल से मिलने की फिक्र कम होंगी, इनको चंदा मांगने की फिक्र में लग जाएंगे, चंदा मांगेंगे।
क्योंकि सारी जिंदगी सऊदीया का चंदा मांगने में गुजर रही है। लेकिन ये सारी जो मजाक हो रहा है ये नबी